हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग क्या होती है, अगर इसके आप मीनिंग देखें तो ये होता है मैपिंग ऑफ द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। बेसिकली होता ये है कि बाइंडिंग समझ लें कि आपने कोई भी फंक्शन यहाँ मेन से कॉल किया। अब देखें कि ये वाला जो फंक्शन आप कॉल करते हैं तो आपका प्रोग्राम कंट्रोल आपको मेमोरी के अंदर उसकी बॉडी के पास लेके जाना चाहिए ना। तो अब वो किस तरह आपको उस बॉडी तक लेके जाता है, इसको बाइंड किस तरह करता है। इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका कार क्या होता है कि पहले से ही आपके प्रोग्राम कंट्रोल को पता होता है कि मैंने इस फंक्शन के पास जाना है, जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी जिसे कहते हैं। और एक क्या होता है कि आपको रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस वाले फंक्शन के पास जाना था या इसके वाले फंक्शन के पास जाना था। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैं अभी आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक बाइंडिंग का बताऊंगा। लास्ट क्लास में हम लोग बुक की क्लास को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था और फिर उसके बाद हमने प्रिंट का फंक्शन बनाया था जो उसकी रिस्पेक्टिव चीजों को प्रिंट कर रहा था। अच्छा, ये चीज होगी। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक और चीज भूल गया कि जब भी आपने डायनेमिक पॉइंटर बनाना है तो हमेशा उसे लाजमी डिलीट करना है। डिलीट नहीं करेंगे तो आपका क्या इशू आएगा, मेमोरी लीकेज का इशू आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कर लिया। अब क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है। स्टैटिक बाइंडिंग सेम एज इट इज फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है कि आपके पास फंक्शन का नेम तो सेम होता है मगर उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर मैंने प्रिंट के फंक्शन को ओवरलोड करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम एज इट इज प्रिंट का फंक्शन लिखता हूँ, बस मैं इसमें इसके पैरामीटर्स को डिफरेंट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टाइटल जो टी है वो मुझे पीछे से मिल मेन से मिलके आएगा। मैं टाइटल टी स्ट्रिंग टाइप का एज अ पैरामीटर ले लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास के अंदर पहले टाइटल को सेट करवा देता हूँ इज इक्वल टू टी के साथ। ठीक है, तो आप देखें कि इन दोनों फंक्शंस के क्लास के अंदर नेम तो सेम है मगर पैरामीटर यहाँ पे कोई भी नहीं है और यहाँ पे एक पैरामीटर है। मतलब पैरामीटर या ना कोई हो या डिफरेंट पैरामीटर हो। जैसे अगर यहाँ पे अभी आप स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई दो दो स्ट्रिंग ले लें, तीन ले लें, या आप इंट टाइप का ले लें या डबल टाइप का कोई भी पैरामीटर। मतलब क्या कि पैरामीटर सम हाउ किसी ना किसी तरह उसका डिफरेंट होना चाहिए तो आपका फंक्शन ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आप अपने पॉइंटर B1 से कॉल करता हूँ दोबारा। अब देखें कि जब आप यहाँ से कॉल करते हैं ना तो आपको सजेशन के अंदर सिर्फ प्रिंट का फंक्शन आ रहा है, उसके आगे पैरामीटर नहीं आ रहे हैं। वो नीचे आपको बता रहे हैं कि +1 ओवरलोड। आज चाहे आप इसे सिंपल एज इट इज यूज कर लें या ओवरलोड जो आपने किया उसको यूज कर लें, इस बात को समझने की जरूरत है। तो मैं ऐसे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो आपके पास पहले जो प्रिंट का फंक्शन था वो ऊप बता रहा था यहाँ पे, क्योंकि ऊप सेट की। अब जब नेक्स्ट टाइम आप ओवरलोडिंग कर लेंगे तो तब आपका प्रिंट का फंक्शन क्या शो करेगा, हम उसे देख लेते हैं। अब हम इसे चलाते हैं तो आप देखें कि पहले आपकी ऊप थी और बाद में आपकी क्या होगी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अच्छा, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि जो प्रिंट का फंक्शन का नेम है वो सेम है मगर कंपाइलर को पता चल जाता है कि कौन से वाले प्रिंट के फंक्शन की कौन सी बॉडी के पास जाना है। मतलब कि आप देखें कि यहाँ पे हम जब पैरामीटर कोई नहीं देते तो जाहिर सी बात है वो इस वाले फंक्शन की बॉडी के पास चला जाएगा जहाँ पे मेमोरी के अंदर ये वाला फंक्शन पड़ा होगा। जब हम पैरामीटर वाले देते हैं तो वो मेमोरी के अंदर इस वाले फंक्शन जहां पे इसकी बॉडी पड़ी होगी उससे जाके आपको लिंक कर देगा, बाइंड कर देगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। मतलब क्या कि कंपाइल टाइम पे ही हमें पता होता है कि हमने कौन से फंक्शन की बॉडी के साथ अपने इस फंक्शन कॉल को लिंक करना है। डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है उसे हम अभी देखते हैं, मगर पहले मैं आपको सिमिलैरिटीज बता दूं। जो आपकी स्टैटिक बाइंडिंग होती है वो सेम एज इट इज आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन एक चीज आती है
कुछ लोग पूछते हैं, और ये इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम लोग फंक्शन का नेम और उसके पैरामीटर सेम रखें और उसकी रिटर्न टाइप को चेंज कर दें तो क्या वो ओवरलोड हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि इसकी रिटर्न टाइप ये भी चेंज ही है ना, देखिए सिग्नेचर चेंज है, तो क्या ये चल जाएगा। तो देखें कि आपके पास कंपाइलर ने एरर दे दिया, वो कहते हैं कैन नॉट ओवरलोड फंक्शन डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप अलोन। मतलब कि वो कहना क्या चाह रहा है कि आप अगर रिटर्न टाइप से सिर्फ खाली रिटर्न टाइप चेंज कर देंगे तो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। उसके लिए आपको भाई क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पैरामीटर भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखें कि आपका एरर खत्म हो गया। तो मैं दोबारा वापस रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो मैं इसे वॉइड कर देता हूँ। तो ये जो सारा है, ये इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ओवर राइडिंग देखेंगे। ये ओवरलोडिंग था। ओवर राइडिंग क्या होता है कि हमारे पास सेम नाम के फंक्शन होते हैं मगर वो डिफरेंट क्लासेस में होते हैं, उसे कॉल किस तरह करना है, सारी स्टोरी हम उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको स्टैटिक बाइंडिंग में या आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर कोई इशू है तो वो मुझे आप बता दें और मैं उसको एड्रेस कर दूं। थैंक यू सो मच।